मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपकी तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के लक्ष्य के साथ आज हम लोग 10th क्लास के एनसीईआरटी के मैथ सब्जेक्ट के एक्सरसाइज 1.2 को कवर करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कहते किसको हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज का बेस कहीं न कहीं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से जुड़ा हुआ है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रैशनल नंबर क्या है। व्हाट इज रैशनल नंबर? व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर है क्या? बेसिकली अगर देखा जाए तो रैशनल नंबर दो इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन होता है। रैशनल नंबर इज अ combination of two integers in form of p by q. In form of p by q, any number will be considered as rational number. But there is a prime condition for a number to be rational number. किसी नंबर के रैशनल नंबर कहे जाने के लिए एक प्राइम कंडीशन होता है। वो है कि q मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। मतलब q किसी भी हालत में जीरो नहीं होगा। उसके पीछे के लॉजिक को पहले समझते हैं। अगर q जीरो बना दिया जाए तब क्या होगा? p बाई q किस में कन्वर्ट हो जाएगा? q की जगह जीरो डालकर देखते हैं। यस, इन दैट केस it will not be defined, because if we divide any number by zero, the result cannot be defined. It is a well-known fact. And this is the reason रैशनल नंबर के डिफिनीशन में यह कहा जाता है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर को आप किसी कीमत पर जीरो नहीं बना सकते हैं। हाँ, नोमिनेटर को जीरो बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर पी को जीरो बनाते हैं, अगर मान लेते हैं, अगर हम पी को जीरो बनाते हैं, ओके, तो उस कंडीशन में पी बाई क्यू क्या हो जाएगा? जीरो बाई क्यू हो जाएगा। जहां पर यहाँ क्यू एक नॉन जीरो इंटीजर है। इस कंडीशन में रिजल्ट जीरो होगा। और हम लोग जानते हैं कि जीरो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीरो सिंगल नंबर या जीरो, क्योंकि जीरो तो सिंगल नंबर है, जीरो एक रैशनल नंबर होता है। उसके पीछे के लॉजिक को समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी नंबर को अगर हम वन से डिवाइड करते हैं तो वो रिजल्ट सेम देता है। अगर जीरो को हम वन से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट अनचेंज्ड रहता है, जीरो। इस लॉजिक के साथ हम किसी भी सिंगल नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली बात। अब इस प्रकार अगर हम देखा जाए, समराइज करने की हम लोग कोशिश करें, तो पहला
टॉपिक जो हमारे सामने निकल कर आया, डिफिनीशन ऑफ अ रैशनल नंबर। डिफिनीशन ऑफ अ रैशनल नंबर, जिसके लिए दो कंडीशंस थे। देयर शुड बी टू इंटीजर्स। दूसरा जो कंडीशन था, द इंटीजर placed in the denominator should not be equal to 0। दूसरी बात जो निकल कर सामने आई वो थी कि किसी भी चीज को सपोज x, 0 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। और तीसरी बात जो निकल कर सामने आई वो थी कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है। और चौथी बात जो निकल कर सामने में आई वो है कि 0 से किसी को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन 0 को किसी भी चीज से डिवाइड किया जा सकता है और रिजल्ट 0 आएगा। These two things are now visible। ओके। अब चूंकि एक्सरसाइज में रैशनल और इरैशनल दोनों की बात कही गई है, तो हमें इरैशनल को भी समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इरैशनल नंबर कहते किसको हैं? इरैशनल नंबर कहते किसको हैं, पहले तो ये समझना जरूरी है। वो कौन से फैक्ट्स हैं जो किसी नंबर को इरैशनल बनाते हैं और रैशनल से डिफरेंशिएट कर देते हैं। आइए उसको समझने का प्रयास करें। अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में हो और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, आप कितनी बार भी डिवीजन प्रोसेस का इंप्लीमेंटेशन कर दीजिए। प्लस एक और कंडीशन होता है नॉन रिपीटिंग। डेसिमल फॉर्मेट जो होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का अगर हम लोग प्रयास करें, तो अगर 1/3 करते हैं हम लोग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब हम लोग निकालने जाएंगे तो 0.3333 एंड सो ऑन। यहां पर रिपीटेशन हुआ है, 3 बार बार आ रहा है तो रिपीटेशन। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं टर्मिनेशन की, तब आप और बेहतर ढंग से इरेशनल नंबर को समझ जाएंगे। सपोज कीजिए कोई नंबर है 2/5। इसको जब हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, मतलब 2 को 5 से डिवाइड करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर देते हुए यहाँ 0 इंप्लीमेंट किए, 5×4 = 20, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, और इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग है।
और किसी भी नंबर के इर्रेशनल होने के लिए दोनों कंडीशंस का अपोजिट होना जरूरी है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। All these things we must know before starting the exercise. Now we should start the exercise. फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि प्रूव दैट रूट अंडर 5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें साबित करना है कि रूट अंडर 5 एक इरेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन को, इवन आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अगर तरीका हम लोग समझें, तो हम लोग एक अपोजिट पोस्टुलेट को एज्यूम करेंगे। अपोजिट पोस्टुलेट को, एजम्पशन को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे इनिशियली। इस एजम्पशन को लेते हुए आगे बढ़ना है और एक पार्टिकुलर स्टेज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कंट्राडिक्शन डेवलप होगा। एक कंट्राडिक्शन डेवलप होगा। कंट्राडिक्शन डेवलप होगा और उसी कंट्राडिक्शन के बेस पर हम लोग फाइनली एक स्टेटमेंट एड ऑन करेंगे कि आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग एंड हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बेसिक मेथड यही है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वी विल हैव टू प्रूव दैट रूट अंडर 5 इज अ इरेशनल नंबर। अगर आप लोगों को इसके पीडीएफ की जरूरत है तो आप लोग हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। द गूगल में सर्च कीजिएगा द कैटलिस्ट शोभा, स्वास्तिक लोगो लगा हुआ है। आप आराम से वहां पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी टॉपिक्स का भी कंटेंट आप लोग वहां से देख सकते हैं। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। मान लेते हैं, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कि हम लोग एक अपोजिट एजम्पशन लेंगे। तो अपोजिट एजम्पशन हम लोगों को प्रूफ करना है रूट अंडर 5 इज अ इरेशनल नंबर। हम वहां पर एज्यूम करेंगे कि रूट अंडर 5 इज ए रैशनल नंबर अपोजिट टू द गिवन स्टेटमेंट। अब चूंकि रैशनल नंबर एज्यूम कर रहे हैं तो रूट अंडर 5 को हर हाल में रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि रूट अंडर 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। आइए, अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन हम लोग बढ़ते हैं। पी बाई क्यू को हमने रूट अंडर 5 माना। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5। हम लोग जानते हैं कि जब किसी रूट अंडर नंबर को सेम रूट अंडर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अगला स्टेप क्या होता है। इसको दो तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट मेथड पहले देख लें। रूट अंडर ए इंटू ए
और हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर से दो पीस की जगह वन सिंगल पीस बाहर निकलता है, या यूं कहें रूट अंडर ए स्क्वायर, हम सभी जानते हैं इसको सॉल्व करना। ए, इसका दूसरा जो सॉल्व करने का तरीका है वो है, रूट अंडर ए को हम लोग ए टू द पावर 1/2 कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ए टू द पावर 1/2 कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n। इन दिस मैनर हम लोग क्या कर सकते हैं, a to the power 1/2 plus 1/2, that is a to the power 1, which is equals to a। That is the reason p square by q square has become 5। अब चूंकि q स्क्वायर यहां पर डिवीजन में है, ये जब लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन में है क्यू स्क्वायर, ये जब राइट हैंड साइड जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वेशन, तब क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। एक फैक्ट होता है कि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल, मान लेते हैं कि कोई नंबर मेरे पास है ए, ए स्क्वायर है, अगर ये n से डिविजिबल है, तब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी n से डिविजिबल होगा। हम्म? चूंकि यहां पर इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहां पर इस फैक्ट को, बस थोड़ा सा डेप्थ है इसमें। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। अगर हम पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसका स्पष्ट मीनिंग है कि पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो गया। एक फैक्ट अभी जस्ट हम लोगों ने जिस फैक्ट की बात की थी, उसी फैक्ट के आधार पर अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी विल डेफिनेटली बी डिविजिबल बाई 5। अब चूंकि पी 5 से डिविजिबल है तो हम लोग मान लेते हैं कि पी 5k के बराबर है। और उसका स्क्वायर करते हैं सेकंड स्टेप में, p के जगह पर हम लोग 5k रखते हैं एज पर आवर एजम्पशन, उसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास k के टर्म में एक तीसरा इक्वेशन आता है, वो है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू k स्क्वायर। इन द सेम वे फ्रॉम इक्वेशन 3 q इज डिविजिबल बाई 5, which implies that p and q have common factor। चूंकि q भी 5 से डिविजिबल है, ध्यान दीजिएगा यहां पर थोड़ा सा फैक्ट है। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, इक्वेशन नंबर 2 कहता है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब है कि p डिविजिबल है 5 से। हम्म, इक्वेशन नंबर 3 क्या बोलता है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k
स्क्वायर। इसका मतलब है कि क्यू भी डिविजिबल है 5 से। इसका मतलब है कि पी और क्यू दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है जो 5 है। हम्म। और यह कंट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि पी और क्यू आर को प्राइम है। इसलिए हमारा एजम्पशन गलत था। रूट अंडर 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p by q or in form of rational number, and in this way the given statement is true and root under 5 is a irrational number। हम लोग कहां से शुरू किए थे? अपोजिट एजम्पशन से, कि रैशनल रूट अंडर 5 एक रैशनल नंबर है और इसको हमने p by q माना था। कुछ कंडीशंस निकले जिसने हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट किया। नाउ फाइनली we concluded that our assumption was wrong and the given statement is true, holds true। आइए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट 3 + 2 रूट अंडर 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। मेथड सेम रहेगा। हम लोग फिर मानेंगे कि वी एज्यूम दैट 3 + 2 रूट अंडर 5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। 3 + 2 रूट अंडर 5 इज अ रैशनल नंबर। और चूंकि हम लोग रैशनल नंबर एज्यूम कर रहे हैं तो इसको एक पी वाई क्यू वाले फॉर्म वाले नंबर से इसको इक्वेट करना पड़ेगा। वी कंसीडर दैट दिस सो एज्यूम्ड रैशनल नंबर 3 + 2 रूट अंडर 5 इज इक्वल टू p by q। और साथ ही साथ हम लोग ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि p और q को प्राइम है, जिनके पास एक के अतिरिक्त इन एडिशन टू वन कॉमन फैक्टर होगा। अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन 3 + 2 रूट अंडर 5 इज इक्वल टू p by q। इसको सॉल्व कर रहे हैं, रूट अंडर 5 को हम लोग फ्री कर दिए। दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई p by q माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब बात करते हैं कि अगर p और q इंटीजर है, जैसा कि हम लोग एज्यूम किए थे, तो इसका मतलब है कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई p/q-3 भी एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? ध्यान दीजिएगा, इस फैक्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय p/q-3। इट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाय रैशनल नंबर -3, जो कि अपने आप में एक रैशनल नंबर है। इसका रिजल्ट भी एक रैशनल नंबर होता है, हम लोग जानते हैं इस चीज को। रैशनल नंबर और हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट हमारा रैशनल नंबर होगा। और हम लोग अभी कुछ देर पहले इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि रूट अंडर 5 एक इरैशनल नंबर है।
और इक्वेशन नंबर 1 से ये साबित हो रहा है कि रूट अंडर 5 एक रैशनल नंबर है, जो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूट अंडर 5 वेल नोन फैक्ट हो गया है अब कि एक इररेशनल नंबर है। तो हमारे एजम्पशन से रिलेटेड जो रिजल्ट आया है वो रॉन्ग है। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। दैट्स व्हाई आवर entire assumption is wrong. So it has been now proved that 3 plus 2 root under 5 is a irrational number. Now come to our third question. अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें 3 पार्ट्स। हर पार्ट में हमको ये प्रूव करना है कि दिए गए नंबर्स इररेशनल। प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर इररेशनल और इररेशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट में जो नंबर है वो है 1/√2। सेकंड पार्ट में 7 रूट अंडर 5 दिया हुआ है, और थर्ड पार्ट में 6 प्लस रूट अंडर 2 दिया हुआ है। एक एक करके आइए बढ़ते हैं हर पार्ट की तरफ। सबसे पहला पार्ट है जिसमें दिया गया नंबर है 1/√। मेथड सेम रहेगा, एजम्पशन लेना है दिए गए स्टेटमेंट के अपोजिट। उसके बाद उस एजम्पशन के आधार पर आगे बढ़ना है। कुछ कंडीशंस आएंगे जो कहीं ना कहीं या तो वेल नोन फैक्ट को कंट्राडिक्ट करेंगे या हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट करेंगे। कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, कुछ ऐसा क्लू मिलेगा, चाहे वेल नोन फैक्ट को अपोज करेगा या हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट करेगा। और उस आधार पर हम लोग जंप करते हुए कंक्लूड कर देंगे कि आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग एंड सो गिवन स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू। हम लोग मान लेते हैं कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है। अब चूंकि रैशनल नंबर है तो हमको रैशनल नंबर का फॉर्म यूटिलाइज करना होगा। मान लेते हैं, वी सपोज दैट 1/√2 इज इक्वल टू p/q, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं। अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन 1/√2 इज इक्वल टू p/q। अब यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। 1/√2 इज इक्वल्स टू p/q। q यहाँ डिवीजन में है, इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई क्यू और इज इक्वल्स टू p। √2 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी एक स्टेप में किया जा सकता है, और लेकिन चूंकि मैथ एक एंजॉय करने का सब्जेक्ट है तो आराम आराम से हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब √2 यहाँ डिवीजन में है, इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। q इज इक्वल्स टू p √2, और ये p इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा डिवीजन में। √2 इज इक्वल्स टू q/p। दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन फॉर p एंड q टू बी इंटीजर्स। क्योंकि हम लोग पहले एज्यूम किए हुए हैं कि p और q इंटीजर्स हैं, तो q/p भी तो एक इंटीजर का कॉम्बिनेशन है, और q/p भी तो एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि दोनों इंटीजर हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ ये
प्रूव हो रहा है कहीं ना कहीं कि रूट अंडर टू एक रैशनल नंबर है। लेकिन ये एक वेल नोन फैक्ट को वायोलेट करता है, जो है कि रूट अंडर टू इज अ इररेशनल नंबर। उसको अपोज कर रहा है, वेल नोन फैक्ट को अपोज कर रहा है। इसका मतलब है कि गलती तो कहीं ना कहीं हुई है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। एंड दैट्स व्हाई 1/√2 इज अ इररेशनल नंबर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 7√5 मेथड सेम रहेगा। हालांकि इतना डिस्कशन करने के बाद ये स्पष्ट है कि √5 चूंकि एक इररेशनल नंबर है, जाहिर सी बात है कि 7√5 इररेशनल प्रॉपर्टी गेन करेगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि एग्जामिनेशन में इसको लिखेंगे कैसे? तो एग्जामिनेशन में लिखने का वही पैटर्न है, एज्यूम सम फैक्ट्स, proceed on the basis of that assumed fact, and then some conditions will be developed which will contradict our assumption, and then finally conclude that our assumption was wrong. हम लोग मान लेते हैं कि 7√5 एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको, जहां पर p और q एक इंटीजर्स के पेयर हैं। अब उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, उस कंडीशन को कि 7√5 इज इक्वल टू p/q। 7 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा डिवीजन में होगा, इसका मतलब है कि √5 इज इक्वल टू p/7q। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक फैक्ट को, एक फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक चीज बताइए, q इंटीजर है, मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर हम लेते हैं, सपोज कीजिए 4, तो 7q क्या होगा? 7 × 4, सपोज कीजिए जस्ट फॉर अ मोमेंट, ये क्या होगा? 28। इसका मतलब है कि ये भी एक इंटीजर है। p तो ऑलरेडी इंटीजर था, हम वैल्यू लेकर इसको समझ रहे हैं q को। 7q भी एक इंटीजर है तो q डैश कर देते हैं। इसका मतलब है कि नुमिनेटर में भी इंटीजर और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर। एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया गया है जो कि q डैश है। इसका मतलब है कि √5, इक्वेशन नंबर 1 से क्लियर है कि √5 एक रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर के डिफिनीशन में ही है कि दो इंटीजर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जहां पर एक पहले इंटीजर को दूसरा इंटीजर डिवाइड करेगा। और दूसरा कंडीशन जो है वो है कि डिनोमिनेटर में जो जिस इंटीजर को रखा गया है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो तो है नहीं, सो आवर assumption वाज रॉन्ग। एंड क्योंकि ये वायोलेट कर रहा है ना, √5 जो है ऑलरेडी वेल नोन फैक्ट है कि एक इंटीजर एक रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है, सॉरी। √5 एक इररेशनल नंबर है, लेकिन ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इसको प्रूव कर रहा है कि ये रैशनल है। तो वायोलेशन डेवलप हुआ, और इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 + √2, फिर से वही मेथड, हम लोग एज्यूम करते हैं कि 7 + √2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमको ये साबित करना है, इट इज टू बी प्रूव्ड दैट 6 + √2 इज एन irrational number. So we are going to consider that 6 + √2 is a rational number, and so it is equals to p/q. Now हमारे assumption को इलेबोरेट करते हैं। तो इलेबोरेट जब करेंगे तो √2 इज इक्वल टू p/q-6। इससे पिछले क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे थे, p/q एक रैशनल नंबर है, 6 भी एक रैशनल नंबर है, और दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं एक रैशनल नंबर देगा।
इसका मतलब है कि रूट अंडर टू एक रैशनल नंबर है, जो एक वेल नोन फैक्ट को वायोलेट करता है कि रूट अंडर टू इरेशनल होता है. सो आवर assumption was wrong, and hence we can conclude that 6 plus root under 2 is a irrational. आज की वीडियो में बस इतना ही. अगले वीडियो में फिर से हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, और आप लोग अपनी तैयारियों में किसी प्रकार की कमी ना रखिएगा. उम्मीद है कि हमारा प्रयास सफल हो रहा है और आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा. तब तक के लिए धन्यवाद. और अगर आप लोगों को इसके टेक्स्ट फॉर्मेट की आवश्यकता पड़े देखने की, तो आप लोग गूगल में टाइप कीजिएगा द कैटलिस्ट शोभा. स्वास्तिक वाले लोगों के साथ हमारा वेबसाइट कहीं ना कहीं आपकी सेवा में हाजिर है. वहां से भी आप लोग मदद ले सकते. हालांकि हम वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालने जा रहे हैं. आप वहां से देख सकते हैं, वहां से भी लिंक. तब तक के लिए धन्यवाद.